तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले यानी बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,711 नए संक्रमित सामने आए हैं। लगातार चौथे दिन 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा रहा है मरीजों का आंकड़ा। देश में कोरोना मरीज बढ़कर 1,06,750 पहुंच चुके हैं और बीते 24 घंटों में 140 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक लगभग 3,303 मौतें हो चुकी हैं। देश में 42,298 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की जो दर है वो भी बढ़कर 39.62% हो चुकी है। 24 घंटे में 1,08,121 सैंपल टेस्ट भी किए गए हैं। ICMR की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ब्रह्मप्रकाश दुबे लगातार हर जानकारी कोरोना को लेकर हम तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मप्रकाश, ये चिंता का सबब है क्योंकि 5 दिन से लगातार 24 घंटे का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर बीते 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में ही 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देश में सामने आ चुके हैं और अब 1 लाख का आंकड़ा तो पहले ही देश में पार हो चुका था और अब ये कुल संख्या संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई है। यानी संक्रमण तेजी से देश में फैल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा संक्रमण का फैलाव और तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में 140 मरीजों की और डेथ हुई है और ये आंकड़ा बढ़कर 3,303 हो गया है। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है देश में और ये 39.62% है रिकवरी रेट और ठीक होने वालों की संख्या 42,298 हो गई है। तो लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। बड़ी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति ये है कि संक्रमण का फैलाव रुक नहीं रहा है। पयोधी, बिल्कुल ब्रह्मप्रकाश, और पिछले 24 घंटों में, क्योंकि पहले भी जब आपसे बात हो रही थी इसका जिक्र किया था कि ICMR ने कहा कि 1,08,121 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मामले आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, देश में उस लिहाज से तैयारियां लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रही है और आज की जो ताजा स्थिति है कि ICMR ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 1,08,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं बीते 24 घंटे में। और आपको ये भी बता दूं कि 500 से ज्यादा लैब हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं, सैंपल को टेस्ट कर रही हैं और इसके अलावा लगातार सरकार लैब की संख्या बढ़ा रही है और इसके साथ ही देश में जगह जगह सैंपल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए। तो उस लिहाज से नई गाइडलाइन भी जारी की है ICMR की तरफ से। सरकार की कोशिश यही है कि समय रहते जो भी संक्रमण से प्रभावित लोग हैं उनकी पहचान की जाए, संक्रमित लोगों का इलाज किया जाए और संक्रमण को फैलने से पूरी तरह से रोका जाए, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति संक्रमण का रहेगा तब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। पयोधी, ब्रह्मप्रकाश, हम इसको ऐसे समझें कि 1 लाख से ऊपर टेस्ट होना और लगातार 5,000 से ज्यादा 24 घंटे में कई दिनों से ये मामले बढ़ते जाना, ये इंटरलिंक आपस में इसलिए है क्योंकि जितने टेस्ट हो रहे हैं इसलिए ये संख्या बढ़ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल पयोधी, क्योंकि जिस तरह से अभी मामले आ रहे हैं हर दिन, उस लिहाज से अभी आने वाले कुछ दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। और सबसे मुश्किल चुनौती अब ये खड़ी हो गई है क्योंकि जो लोग माइग्रेट हुए हैं देश में, एक इलाके से दूसरे इलाके में गए हैं, ऐसे में उनमें से इक्का दुक्का जो लोग संक्रमित हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर जिले में सैंपल टेस्ट करना जरूरी कर दिया है कि 1 सप्ताह में कितने सैंपल टेस्ट किए जाएंगे और 1 महीने में कितने सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। मकसद इसका यही है कि देश के किसी भी जिले में यदि संक्रमित व्यक्ति पहुंचा है और वहां संक्रमण का फैलाव संभवतः ना हो, उसी लिहाज से ये हर जिले में सैंपल टेस्ट करना मैंडेटरी किया गया है, जरूरी किया गया है, ताकि समय रहते संक्रमित व्यक्ति की पहचान की जा सके। पयोधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मप्रकाश, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ये आंकड़े जो रोज हम आपको अपडेट देते हैं इन आंकड़ों को लेकर, ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये तय करना होगा कि जिम्मेदारी आपकी क्या है, आपको कैसे हर एक गाइडलाइन का पालन करना है, कैसे आपको संयम बरतना है। लॉकडाउन में मिली छूट का मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे गाजीपुर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे यहां चौथे दिन भी भीड़ लगी हुई है मजदूरों की। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भारी भीड़ के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उन तमाम सुविधाओं का, उन तमाम ऐलानों का क्या फायदा जो इन लोगों तक पहुंच ही ना पाए।
आप ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद बसें नहीं मिलने से मजदूर कितने परेशान हैं। कुछ लोगों के पास तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिले। जब हमारी टीम पहुंची यहां पर और जब लोगों से बात की, मजदूरों से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके पास फॉर्म है, उनके पास नंबर वाला फॉर्म भी है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर सीट खाली होती है तो आपका नंबर कब तक आएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उन्हें पैदल ही अपनी राह तय करनी होगी, क्योंकि ना तो उन्हें कोई आस नजर आ रही है। अगर वो थाने में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप जा सकते हैं, बॉर्डर खुला है। जब वो बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो बॉर्डर पर पुलिस मौजूद है, वो रोक लेती है ये कहकर कि बॉर्डर सील है। तो आखिर जाए तो जाए कहां, जहां केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने बड़ी संख्या में ट्रेनों को मंजूरी दे दी है, बसें चलाई जा रही हैं और लाखों की संख्या में मजदूरों को हम पहुंचा चुके हैं। और अगर विपक्ष ये कहता है कि बस चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं, तो विपक्ष जिन राज्यों में सरकार है वहां पर भी पलायन की तस्वीरें क्यों निकल कर आती हैं। तो फिर चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सड़कों पर मजदूरों का रेला आपको नजर आ ही जाएगा, जो इन सरकारों से, इन राज्य सरकारों से सवाल पूछता है कि आखिर उनके लिए उनकी सरकार ने क्या किया। गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग खड़े थे माइग्रेंट्स, उनको बसों में ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि किस तरह से बसों में इनको भरा गया है, किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप भूल जाइए, यहाँ पर 1 इंच का भी गैप दिखाई नहीं पड़ रहा है। भैया कैसे बैठे हो आप लोग यहाँ पे? जगह है अंदर? जी जगह है अंदर? बिल्कुल नहीं, जगह तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है सर। कैसे मुश्किल, कहाँ लेके जा रहे हैं अभी? बोल रहे हैं यूपी बिहार। यहाँ पर ये जो बसें आई गई हैं, इनमें जो लोग यहाँ पर जमा थे इनको यहाँ से लेकर के शेल्टर होम जाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है अंदर जाने के लिए। ये बताओ कि अंदर जो आप लोग बैठे हो, अंदर भरे हुए हो, इस तरह से पास में जगह है यहाँ खड़े होने की, जैसे अंदर भरे हुए हो? नहीं है उससे बैठने के लिए। हाँ, जगह नहीं है। नहीं है जगह। और आदमी जो बैठ गया बाकी 20-15 फालतू नहीं होना चाहिए। नीचे उतरो, 20 आदमी से फालतू नहीं बैठेगा कोई भी। नीचे उतरो। अब आप देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद पुलिस को लोग यहाँ पर आए हैं और बाकी लोगों को यहाँ से नीचे उतार रहे हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे ठूसा गया है लोगों को, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और इसी तरह से भर करके यहाँ से इन लोगों को ले जाया जा रहा है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। अच्छा, अगर आपने सुना हो तो उसमें जो बस में No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.